हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंजीनियर अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी सब इंजीनियर और एमपी आईटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर यानी टीओ की जिसकी वैकेंसीज का इंतजार काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसको लेकर एक छोटी सी और एक बहुत अच्छी अपडेट भी है। यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूं मैं कि इसके कुछ नोटिफिकेशंस आने हैं और उसकी एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में पहले से ही एमपी की वेबसाइट्स पर ये ऑलरेडी दिया गया है कि इसके एग्जामिनेशंस कब होंगे, एमपी आईटीआई टीओ के और एमपी सब इंजीनियर के। इनके कैलेंडर के हिसाब से एमपी आईटीआई टीओ का एग्जामिनेशन फरवरी 2026 में होगा, फरवरी 2026 में, और एमपी सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन जून 2026 में होगा। लेकिन सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन को देखा जाए तो टाइम तो है, बट एमपी आईटीआई टीओ के लिए कोई भी टाइम नहीं है देखा जाए तो। लेकिन एक आश्चर्यचकित बात यह है कि फरवरी 2026 में एग्जामिनेशन ले तो लेंगे, लेकिन इसी बीच में ये नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे, साथ के साथ एग्जामिनेशन भी लेंगे और उसका रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। तो बड़ी एक ताज्जुब की बात है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जो शॉर्ट नोटिस आया है वो मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का। अब इस नोटिस में, शॉर्ट नोटिस में आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है, तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा। टोटल पोस्ट जो है, अनुमानित पद बता दिए गए हैं कि 888 पोस्ट जो है वो आउट हो चुकी हैं, मतलब 888 पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ के साथ 18 फरवरी से लेकर आप 18 फरवरी से ये जो है वो कैलेंडर के अनुसार 18 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है संभावित परीक्षा माह, मतलब फरवरी 2026 में 18 फरवरी से हो सकता है एग्जामिनेशन हो, और इसके साथ ही साथ रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा मार्च 2026 में। अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट नोटिस, इस शॉर्ट नोटिस के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 1 महीने का समय, 1 महीने 15 दिन का समय ऑलमोस्ट बाकी है अगर हम देखें तो एग्जाम होने में, और उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आने में लगभग 2 महीने का समय बाकी है एमपी आईटीआई टीओ के लिए। हालांकि ये संभव तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी अगर हम इस चीज को मान भी लेते हैं तो चलिए ठीक है कि इसकी तैयारी कर रहे हैं जो लोग स्टूडेंट, तो वो सभी लोग अपनी तैयारी में इस समय जी जान लगा दीजिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अब वीडियो में पूछने वाले हैं कि सर क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो जी नहीं। एमपी जब व्यापम की कोई वैकेंसी आती है, जैसे यहाँ पर ये एमपी व्यापम की वैकेंसी है, एमपी सब इंजीनियर भी और एमपी आईटीआई टीओ भी, तो इसमें अदर स्टेट को कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं किया जाता, क्योंकि इनका एक जब नोटिफिकेशन आया था एमपी का 2022 का, तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि जिन लोगों का पंजीयन रजिस्ट्रेशन एमपी रोजगार कार्यालय में होगा, यानी कि एमपी के एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, वही कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि जो एमपी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सिर्फ एमपी के कैंडिडेट्स होंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एमपी के एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हेंस अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एमपी आईटीआई टीओ के लिए और एमपी सब इंजीनियर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं ये साफ साफ शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं। अब यहां पर अगर आप नीचे आ जाओगे तो 9 नंबर पर देखोगे तो यहां लिखा हुआ है उपयंत्री एमपी सब इंजीनियर। अब सब इंजीनियर की प्रवेश यहां पर देखेंगे 900 पोस्ट हैं टोटल, 900, और यहां पर अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में एग्जाम होगा और जून 2026 में रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि फिर भी अगर हम देखें तो 4 महीने का समय बाकी है एमपी सब इंजीनियर में, और सब इंजीनियर की तैयारी की जा सकती है इन 4 महीनों में। आप सभी लोग तैयारी कर रही हैं अगर, तो बिल्कुल अच्छी बात है, बट जो लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो अड्डा 24/7 पर प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। रही बात एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल रहेंगे, तो एमपी सब इंजीनियर में डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। साथ के साथ एमपी आईटीआई टीओ की वैकेंसीज के लिए आईटीआई के साथ सीआईटीएस जिसने कर रखा होगा वो कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, डिप्लोमा के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, और बीटेक के कैंडिडेट्स भी यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। हालांकि डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सब कुछ डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। साथ के साथ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एक बार फिर से नए नोटिफिकेशन पे ये आशा है कि नए नोटिफिकेशन पर सरकार कुछ ना कुछ करेगी और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को भी यहां पर मौका देगी फॉर्म फिल करने का। बट अगर नहीं हुआ, मौका नहीं दिया गया, तो सिर्फ एमपी स्टेट के कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अड्डा 24/7 पर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अड्डा 24/7 पर। आपको गूगल पर आना होगा, अड्डा 24/7 एंटर करना होगा, वेबसाइट पर आइए, ऑल कोर्सेज से एजी एग्जाम्स, आप जिस ब्रांच के हैं, सब इंजीनियर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस ब्रांच के लिए आप महापैक में एनरोल कर लीजिए। महापैक का जो प्राइस है वो 2498 रुपए है यहाँ पर, और इस महापैक के प्राइस को आप और कम कर सकते हैं यूजिंग कूपन कोड Y1022। यहाँ पर Y1022 कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई कीजिए, 2271 रुपए में आपको ये मिलने लग जाएगा
I1022 कूपन कोड का यूज करके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।